Hello everyone. This is our next video from the first chapter, Nature and Significance of Management. And this is the next topic, Levels of Management. Here you can see a diagram that top level, middle level and operational level. तो यहाँ 3 तरह के लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, जिसमें टॉप लेवल में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सीईओ का मीनिंग होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, देन प्रेसिडेंट, जनरल मैनेजर, ये सारे लोग मिला के टॉप मैनेजमेंट में आते हैं। तो हम 1 बाय 1 करके इनको डील करते हैं प्रॉपरली, जिससे आप समझ सकें। तो मैंने जैसे बताया कि यूजुअली जो है चेयरमैन, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये सारे लोग टॉप मैनेजमेंट में आते हैं। तो इनका काम क्या है, क्योंकि आपके बोर्ड्स के एग्ज़ाम में इनके फंक्शंस 1 वर्ड क्वेश्चन में भी आते हैं, 1 मार्क्स वाले में भी, और शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आते हैं। तो लेट्स सी टॉप मैनेजमेंट का काम क्या होता है कि देखिए, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत तरह के डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग लोग काम करते हैं। तो उनका काम होता है कोऑर्डिनेट करवाना। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में लोग हैं अलग अलग तरह के, उनको सारे डिपार्टमेंट को एक दूसरे के साथ ईजी करवाना, कोऑर्डिनेट करवाना, जिससे जो भी ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है वो अचीव हो सके। सेकेंड पॉइंट है टू एनालाइज द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इम्प्लीकेशन फॉर द सर्वाइवल ऑफ द फर्म। देखिए, बिजनेस एनवायरनमेंट ना बहुत डायनामिक होता है, मतलब बहुत तरह के बदलाव के साथ चलता रहता है। तो उन बदलाव में, उन डायनामिक एनवायरनमेंट में बिजनेस कैसे सर्वाइव करेगा अलग अलग पॉलिसीज़ के साथ, वो देखना। देन थर्ड वन है टू फॉर्मुलेट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड स्ट्रैटेजीज फॉर देयर अचीवमेंट। मतलब जो भी प्लान्स बनाए गए हैं उनके लिए स्ट्रैटेजीज बनाते रहना, अगर चेंज करना है तो चेंज करना, उनमें वो सारे गोल्स और स्ट्रैटेजीज कब को बनाना, ये टॉप मैनेजमेंट का काम होता है। देन नेक्स्ट कि जितने भी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशन में, वो फुलफिल कराना। फॉर एग्जांपल कि किस तरह के रिसोर्सेज एक ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए। हो सकता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैन पावर ज़्यादा चाहिए हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन में मशीन ज़्यादा चाहिए हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन में मटेरियल ज़्यादा चाहिए हो सकता है, या किसी में मनी। तो ये सारी चीज़ें देखना, उन्हें अरेंज करना कि जो भी डिज़ायर्ड गोल है उसे अचीव किया जा सके। देन फिफ्थ वन कि जो भी एक्टिविटीज़ एक ऑर्गेनाइजेशन में हो रही हैं, सही या गलत, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टॉप मैनेजमेंट की है, और उनका क्या असर होता है सोसाइटी पे, क्योंकि हर बिजनेस का इम्पैक्ट तो सोसाइटी पे होता ही है। तो उसको, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ये टॉप मैनेजमेंट का काम है। देखिए, मिडिल मैनेजमेंट का सबसे बेसिक काम जो होता है वो टॉप मैनेजमेंट और ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट के बीच में एक लिंक का काम करता है। वो दोनों लोगों को जोड़ता है, एक कड़ी का काम करता है। और मेनली इसमें जो लोग आते हैं वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के हेड होते हैं, जैसे प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, पर्सनल मैनेजर। ये सारे लोग जो हैं वो हमारे मिडिल लेवल मैनेजमेंट के पार्ट होते हैं। कभी कभी ऑपरेशनल लेवल के जो भी हेड्स होते हैं वो लोग भी इसमें आते हैं, जैसे प्लांट सुपरिटेंडेंट हो गया, ऑपरेशन मैनेजर हो गया, ये लोग भी मिडिल लेवल मैनेजमेंट में ही आते हैं। फंक्शंस क्या है मिडिल लेवल मैनेजमेंट के? तो पहला फंक्शन है कि जो पॉलिसी टॉप लेवल ने बनाई है उसे समझना और उसे सबको समझाना है। इंटरप्रेट करने का मतलब होता है एजुकेट करना है, ठीक है, बताना, समझाना। देन पॉइंट नंबर 2, टू इंश्योर दैट देयर डिपार्टमेंट हैज़ नेसेसरी पर्सनल। देखिए, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, 11th में भी पढ़ा है, तो इसको समझ लीजिए कि पर्सनल का मतलब होता है आपकी एम्प्लॉयज़, ठीक है, कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है। तो मिडिल मैनेजमेंट ये इंश्योर करता है कि उनके डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है और वो है या नहीं है। देन थर्ड पॉइंट, टू असाइन नेसेसरी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू देम। फिर जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी पर्सनल हैं,
उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ को शेयर करना, उन्हें बताना, ताकि हर कोई अपना काम सही ढंग से कर सके। नेक्स्ट, टू मोटिवेट देम टू अचीव डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव। मतलब कभी कभी एम्प्लॉयज़ थक जाते हैं, डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, जो काम करते हैं उसमें अपने गोल तक नहीं पहुंच पाते, तो उन्हें हमेशा मोटिवेट करते रहना। एक मिडिल मैनेजर का जो काम होता है, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि एक प्रोडक्शन मैनेजर है, उसके पास कुछ टारगेट है कि इतना 100 यूनिट का प्रोडक्शन करना है, और वो उतनी देर में पूरा नहीं, उनके एम्प्लॉयज़ मिलके वो पूरा नहीं कर पाए, तो वो प्रोडक्शन मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा उस चीज़ की और अपने एम्प्लॉयज़ को बोलेगा कि घबराने की कोई बात नहीं है, वी विल ट्राई आवर बेस्ट इन द नेक्स्ट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, या जो भी रीज़न हो, उन्हें वो मोटिवेट करके कोशिश करेगा, हमेशा मोटिवेट करता रहेगा, जिससे जो भी गोल डिसाइड हुए हैं वो अचीव किए जा सके। फिर टू कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट्स फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, सबके अलग अलग हेड हैं, सबको एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना है। मान लो प्रोडक्शन में, सेल्स में, मार्केटिंग में, फाइनेंस में, सब डिपार्टमेंट में झगड़े हो गए, तब तो ऑर्गेनाइजेशन अपना गोल कभी भी अचीव कर ही नहीं पाएगा। दैट इज़ वाई इट इज़ कंपल्सरी कि सबके बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहे, जिससे ऑर्गेनाइजेशन में ठीक तरीके से काम हो। देन मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, ऑपरेशनल लेवल। थर्ड लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो है ऑपरेशनल और सुपरवाइजरी और लोअर लेवल मैनेजमेंट। एक्चुअली ये हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट में सबसे नीचे आता है, इसलिए इसको अक्सर लोग लोअर लेवल मैनेजमेंट के नाम से बुलाते हैं। अदरवाइज इसका नाम ऑपरेशनल या सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट ही है। इनका काम क्या होता है, देखिए, इनके पास बहुत अथॉरिटी नहीं होती, मतलब इनके पास किसी तरह के पावर्स नहीं होते, ना ही इनको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। इनका काम बस इतना ही है कि जो टॉप मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया है उसके अकॉर्डिंग काम करें और अपने काम को पूरा करें। ऑपरेशनल लेवल में आते कौन कौन से लोग हैं? सुपरवाइज़र, फोरमैन, सुपरिटेंडेंट, सेक्शन ऑफिसर, और वो सारे लोग जो ऑपरेटिव एम्प्लॉयज़ के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड रहते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं। ऑपरेटिव एम्प्लॉयज़ का मतलब क्या हुआ? ऑपरेटिव एम्प्लॉयज़ का मतलब होता है कि जो लोग फैक्ट्रीज़ में काम करें, कुछ ऑपरेशन करें। ऑपरेशन का मतलब ये नहीं है कि लोग हॉस्पिटल्स में हैं और ऑपरेशन कर रहे हैं। यहाँ पे मतलब होता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो लोग डायरेक्ट फैक्ट्री में कुछ वर्क करते हैं, कुछ प्रोडक्शन करते हैं, और इनके जो हेड्स होते हैं वो ऑपरेशनल मैनेजर्स कहलाते हैं। ऑपरेशनल मैनेजमेंट का काम क्या होता है? ये देखना कि जो वर्कफोर्स हैं, मतलब उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उस फैक्ट्री के, वर्कफोर्स जो हैं, वो उनका काम सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फिर मिडिल मैनेजमेंट ने जो उनको काम बोला है करने के लिए, मतलब जो वर्कर्स को काम करना है वो काम उनको समझाना, मतलब मिडिल मैनेजमेंट की बातें वर्कर्स तक पहुंचाना। एंड लास्टली कि जो क्वालिटी ऑफ आउटपुट है उसको मेंटेन रखना, वेस्टेज ना हो मटेरियल का ये देखना, साथ में सेफ्टी मेजर्स का भी ध्यान रखना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रोडक्शन बस जल्दी जल्दी हो जाए, किसी एम्प्लॉयज़ को चोट लग रही है तो एम्प्लॉयज़ नहीं, वर्कर्स को चोट लग रही है तो लगे, वो गिर सकते हैं, उनका हाथ पर कट सकता है, कुछ भी हो सकता है, फैक्ट्रीज में होता रहता है, मगर इस चीज़ का ख्याल रखना कि वो मिनिमाइज्ड हो सके। So these are the 3 levels of management we have discussed. We will meet you with the next topic. Thank you.